अच्छा, आप वो जो हमारे यहाँ एक रेस लगी हुई है हीरोइन की भी, कोई फिल्म में तो फिल्म में ड्रामा, आप कोई अच्छा काम करके फिर थोड़ा सा गैप आ जाता है, उसकी कोई ख़ास वजह है या आप कुछ आमिर खान टाइप किए हैं? देखिए, हर किसी की ना अपनी एक अपना आपने फोकस बनाया होता है, एक अपना आपने गोल बनाया होता है। मुझे कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की। मुझे वेरी मेरा गुड। मानना है कि इंसान का जो वक्त जहाँ होता है वो उसी जगह पे ही मौजूद होता है। चाहे उसमें ब्रेक्स आएँ, चाहे उसमें ब्रेक्स ना आएँ, वो ऑडियंस के लिहाज से, पब्लिक के लिहाज से ब्रेक होती है, वो मेरे लिहाज से आई एम वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स। तो मैं अगर, हाँ, ऑन स्क्रीन वो ब्रेक होती है, ऑफ स्क्रीन मुझे काफ़ी साल हो गए ब्रेक नहीं मिली। सही। अच्छा, एक सवाल से बड़ी तंग आती होगी आप, वो शादी हो गई नहीं हो गई, हमारे यहाँ इसके अलावा कोई बात नहीं है क्या यार? अब जितनी हीरोइन हमारी यहाँ, आयज़ा, किन्जा, हर लड़की जो है वो जब तक शादी की दुल्हन ना बन जाए, वो ड्रामा क्या है ये? क्या हम लोग कैरेक्टर में कब आएंगे? आई थिंक उस एक तो पहली बात तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं दुल्हन बन के। आई थिंक अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल बात आई है। हैव टू गिव देम दैट। सेकेंडली, जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस वक्त, मैं इस लिहाज से भी देखती हूँ कि प्रोडक्शन वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है हमारे ड्रामास की। दे मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल ब्राइड्स एंड दे मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल वेडिंग्स, बहुत अच्छी खूबसूरत दिखा रहे हैं। और एक चीज़ तो जो जो आपने जहाँ से बात शुरू की, एक ऑब्सेशन है शादी से हमें, है, बिल्कुल है। हमें शादियां देखने का शौक़ है, हमें शादियां करने का शौक़ है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें मैं नहीं कहूँगी कि हम कोई बहुत गलत बात कर रहे हैं, लेकिन ये है, मेरा थोड़ा नज़रिया इस पे डिफरेंट है। मुझे लगता है कि सादगी की अपनी खूबसूरती होती है, नहीं बिल्कुल होती है। दिखाएं बार बार वो, पता है क्या है, मिसाल के नौकरानी है, उसने भी बाल स्ट्रेट किए हुए हैं, और हीरोइन है, वो एक फ़र्क नहीं है। जैसे हसीना मापा के ड्रामे होते थे, ये आप देखो ना, नूरुल रज़ा शाह ने ड्रामे लिखे, वो कैरेक्टर में अनकही, ये हसीना मन के, अब चीज़ें थी वो नहीं आ रही। जैसे आपने आंगन टेढ़ा किया, वो कैरेक्टर आज भी करते हैं तो क्या बात थी। वो जहाँ आ रहा जो है वो आपकी इर्द गिर्द की कोई खातून लगती है, अब क्यों नहीं आ रहे ऐसे कैरेक्टर? आई थिंक देखें, हर मार्केट में ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, और जैसे अब बहुत सारे ड्रामे ऐसे बन रहे हैं जिन पे, जहाँ पे मेहनत की जा रही है। ख़ासतौर पे ग्रीन एंटरटेनमेंट के, अगर आप कंटेंट देखें, जिस जिस तरह का थोड़ा कंटेंट चेंज वो है, हट लेकर कर आए हैं, बिल्कुल दे हट कर ब्रॉट लेके इन आए। दैट सेम वाइब, दे ब्रॉट इन दैट सेम फील, कि हमारे जहाँ पे वी गेटिंग न्यू राइटर्स, वी गेटिंग सही न्यू है। डायरेक्टर्स, वी गेटिंग न्यू एक्टर्स एज वेल। सेम गोज़ फॉर ऑल दी अदर चैनल्स। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि देयर इज़ बहुत सारी स्क्रिप्ट्स अब जो मुझे ऑफ़र हो रही हैं, वो बहुत मज़े की कहानी वेरी है, गुड। वो बहुत मज़े की कहानी है, वो उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो मेरे ख्याल में बात यही होती है कि एक एट अ सर्टेन पॉइंट यू स्टार्ट फॉलोइंग फार्मूला। जब तक कोई आता नहीं है और कोई बदलने की कोशिश नहीं करता, तब तक आप उस फार्मूले में ही रहते हैं। अभी आप में आर्ट बहुत बाकी है, आप में कला जो है ना, वो हमारे डायरेक्टर वहाँ तक पहुँच नहीं पाए ना, क्योंकि इनको बड़ी आर्टिस्ट मिल जाती है तो फिर ये घबरा जाते हैं, इनको नॉर्मल सी वहाँ बैठी हुई है। अब आपकी बॉडी की जो है ना, सारी चीज़ें मूवमेंट कर रही होती हैं, तो ये एक्टिंग का सबसे बड़ी तारीफ है। आपने फिल्मों में बड़ी एनर्जी दिखाई, और फिर ये लॉकडाउन और ये इस वजह से मैं ख्याल में 2019 में आई थी ना हीर मांझा, बिल्कुल, अब 4 साल हो गए। बिल्कुल। तो अब कब आ रही है फिल्म, वो इंशाल्लाह जो बहुत आपका ड्रीम है स्क्रीन पर देखना, बड़े पर्दे पे? बहुत जल्द, बहुत हाँ, जल्द। अब तो ग्लोबली सिनेमा इज़ चेंजिंग। सही है। हर दुनिया के हर कोने में सिनेमा बदल रहा है, पाकिस्तान में भी बदल रहा है। अब तो आज से कि वेब का भी ज़माना आ गया है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें बदलाव आएगा, बहुत सारी चीज़ें हम डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे, डिफरेंट नज़रिए से करेंगे बहुत सारी चीज़ें, एंड फिल्म वेरी सून इंशाल्लाह। तो हमारी सिनेमाओं की रौनकें कैसे बहाल होगी? कभी ऐसा होगा बॉक्स ऑफिस में लोग लाइन लग कर टिकट खरीद रहे होंगे, जैसे मौला जट का भी हुआ, तो एक फिल्म से तो नहीं चलेगा काम ना? किस तरह, कोई आपके पास ऐसा कोई आइडिया है कि साल में 10-15 फिल्में बनाएं हम? देखिए, उसके लिए ना इंडस्ट्री अकेले काम नहीं कर सकती सर। वाह। उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अब इट्स टाइम कि गवर्नमेंट भी अब रियलाइज़ करे कि जो भी गवर्नमेंट आती है, व्हाटएवर इट इज़, जो प्रेजेंट है या जो अभी फ्यूचर में आनी है, व्हाटएवर गवर्नमेंट इट इज़, दे नीड टू रियलाइज़ कि आपके मीडिया की जो ताकत है वो क्या वैल्यू लेकर आता है ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन में, वो क्या वैल्यू लेकर आता है एक इमेज प्रेजेंट करने में ग्लोबली। हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंटली सो फार
जितनी भी इंडस्ट्री है वो इंडिपेंडेंटली चल रही है, वो इंडिपेंडेंट वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स पे चल रही है, वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स पे चल रही है, वो प्राइवेट चैनल ओनर्स पे चल रही है. द गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट इन्वॉल्व येट. हमें बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है सिनेमा को. द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट द कंटेंट, द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो कि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है या जो उनकी जो परसेंटेजेस ली जाती हैं, जितने फंड्स होते हैं, वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसके अंदर बनाई जाती है. हर कोई मौला जट नहीं बना सकता. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू मेक मौला जट. हाँ, गिवन मौला जट ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि इट हैज़ ओपन डोर्स फॉर बिग इन्वेस्टर्स, क्योंकि मौला जट हैज़ प्रूव्ड कि ये मार्केट 200 करोड़ की है, 300 करोड़ की है, यहाँ पे इतना परचेजिंग पावर है. बट एट द सेम टाइम आपने प्रोड्यूसर को भी तो फ़ायदा देना है ना. आप सिर्फ ये तो नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही जंगल के असूल पे चीज़ें बनाते जाएंगे और चलते रहेंगे. आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ. मैं पहले भी ये कहती थी कि आहिस्ता आहिस्ता अदरवाइज़ अगर वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रीमलाइन थिंग्स तो प्रोड्यूसर जो है आपका मरता रहेगा. जब प्रोड्यूसर आपका मरता रहेगा तो कंटेंट कौन क्रिएट करेगा, राइट? तो वी नीड टू लुक इनटू दैट कि हम किस तरह वी कैन सपोर्ट द इंडस्ट्री. एंड आई डोंट जस्ट मीन पब्लिकली, आई मीन ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, ऑन अ बिगर लेवल देन द पब्लिक. हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं. अच्छा, एज ए प्रोड्यूसर गुड न्यूज़ आपके लिए है कि हुकूमत ने 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं ख़ासतौर पर फिल्म मेकर्स के लिए. बिल्कुल आपसे. तो उससे कोई फ़ायदा होगा? कुछ ही होप है या बयान स्टेटमेंट तक रहेंगे? देखिए, होप तो आती है जब इस तरह के फंड्स रिलीज़ होते हैं. सही. बट आई रियली होप कि इन फंड्स की प्रॉपर एलोकेशन की जाए, प्रॉपर विजन के साथ लेके चला जाए, प्रॉपर लोग टारगेट किए जाएं जिनको ये बजट एलोकेट हो. ये ना हो कि बस आप कहीं पे भी बजट देते हैं और किसी भी तरह का कंटेंट बन जाए. द पॉइंट इज़ नॉट टू जस्ट मेक एनी कंटेंट, द पॉइंट इज़ टू मेक क्वालिटी कंटेंट. ऐसे लोग रखें जिनके जो who understand cinema and who understand the current times. That's very important. तो I think जहाँ होप है वहाँ पे थोड़ा सा डर भी है लेकिन let's see. I hope मिसयूज़ ना हो. मिसयूज़ ना हो, बिल्कुल. तो नए जो न्यू कमर प्रोड्यूसर है उनका फ़ायदा तो होगा इससे यकीनन. बिल्कुल, मैं कहती हूँ आपके न्यू कमर प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो, आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको फ़ायदा हो. आपने ये देखना है कि आप क्वालिटी कैसी बनाना है. मैं मतलब अगर मैं पैसे के दे के मैं किसी को भी पैसे दे दूँ और मैं कोई ऐसी चीज़ निकालूँ जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है तो मेरा पैसा भी ज़ाया है और मेरे इंडस्ट्री का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है. तो फिर इन फंड्स का फ़ायदा नहीं है. तो आई रियली होप दे हैव टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई एम ग्लैड दे हैव, बट नाउ आई होप कि दे जस्ट पुट इट इन द राइट प्लेस. सही. अच्छा, फिल्म में टीवी की बात होगी, थिएटर अब दोबारा ऑफर हुई तो करेंगी आप? नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह. मुझे थिएटर बिल्कुल ऑफर हुआ है और दोबारा, और मैं इंशाल्लाह लेट्स सी, मे बी आई माइट प्रोड्यूस इट. अच्छा, ये जो हमारी जो मुकाबले है एक्टर्स में, फनकारों में, आप का जहन होता है सोशल मीडिया पर कितनी रहती हैं आप? मैं देखता हूँ चीज़ें तो आती रहती हैं आपकी. सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने फैंस के साथ कनेक्ट करने का. अच्छा. आई थिंक कंपटीशन से ज़्यादा, अब हर किसी में कंपटीशन होता है. यू शुड, आप हमेशा देखते हैं कि आप यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, बट मुझे उससे ज़्यादा जो नीड नज़र आती है वो हमारी इंडस्ट्री को यूनाइट करने की आती है. हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है, हर कोई ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, एवरीबडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट. एज आई सेड कि इस इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट नहीं है. जो भी कर रहे हैं सब अपने बलबूते पे कर रहे हैं. ये इंडस्ट्री मैं कहती हूँ पैशन के नाम पे खड़ी है और किसी चीज़ पे नहीं कर रहे. हाँ, जो आ रहा है ना यहाँ पे वो लिटरली मेहनत करने आ रहा है, वो जज्बे से आ रहा है, वो अपना ख्वाब पूरा करने आ रहा है. तो मैं किसी को भी नहीं मैं उठा के कह सकती कि यार इसने गलत किया, उसने गलत किया, बिकॉज आई नो कि अभी क्या हालात हैं, किन हालात में काम किए जा रहे हैं. तो आई फील competition, बिल्कुल healthy competition should be there, but more than that we need to start uniting everybody. We need to start helping each other. एक दूसरे की मदद करना है, इससे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है, बजाय इसके कि मैं ये देखूँ कि अगला क्या कर रहा है तो मैं ज़्यादा बेहतर करूँ. But let's work together. आप स्किल्स पे ज़्यादा बिलीव करती हैं या जो दूसरे रास्ते हमारे उस पर ज़्यादा बिलीव करती हैं? किस चीज़ पे? स्किल्स पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, सिफारिशों पर, इन पर जो या ब्यूटी पर? मैं मेहनत पे बिलीव करती हूँ. वेरी गुड. मेहनत पे बिलीव करती हूँ एंड आई थिंक देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क. दौलत और शोहरत में से किसको आप टिक मारेंगी? ये दोनों तो मेहनत के बाद आते हैं.
मैं दोनों को तरजीह टिक हाथ नहीं क्या है करूँगी। आपकी? अच्छा, मैं हाँ, अरे ये दोनों तो वो वैसे ही छोड़ कर चीज़ें आई आप। नहीं, ये दोनों तो वो चीज़ें हैं जो मेहनत के बाद आती हैं, और ये दोनों वो चीज़ें हैं जो चुटकी में जा भी सकती हैं, चुटकी में आ भी जाती हैं, चुटकी में चली भी आखिरी एक दो सवाल बड़े, एक तो ये बताएं कि आपने टेढ़े रास्ते जो अख्तियार करती हैं, जैसे आपने यहाँ आई कराची में, आपने फिर किराए पे घर लिया, लाइट नहीं, ये जो मुश्किल आप खुद अपनाती हैं सहूलत के बावजूद, ये क्या है, इसे क्या नाम देंगे आप? देखिए अख्तर साहब, मैं अगर सिर्फ अपने प्रिविलेज में रह जाऊँ और मैं एक सर्टन लेवल पे जाके अंडरस्टैंड ही ना करूँ कि स्ट्रगल क्या है, सही, तो मुझे कैसे समझ आएगी? हाउ वुड आई अंडरस्टैंड कि आई वांट टू वर्क हार्ड, आई रियली डू, आई वांट टू मेक अ डिफरेंस, बट फॉर दैट आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना मुश्किल होता है। मैं अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर भी इतनी नहीं होती है। अच्छा, 22 कदम जैसे ड्रामे, मतलब ये तो उस पर क्रिकेट पे हो गया, तो हमारे और भी जो गेम्स हैं उन पे भी बनने चाहिए। बिल्कुल बनने चाहिए, एब्सोल्युटली, एंड आई होप कि 22 कदम बिकम्स ओपन्स दैट एवेन्यूज फॉर एवरीबडी एल्स कि वो डिफरेंट स्पोर्ट्स पे बनाए। इनफैक्ट अभी तो क्रिकेट पे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अभी फिल्म भी बन रही है क्रिकेट पे। आई थिंक फुटबॉल पे भी होना चाहिए, शोज़ भी होने चाहिए, ड्रामास भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। हॉकी पे भी, हॉकी पे कौमी फॉर खेल श्योर, रहा है 100%। आपके इतने एथलीट्स हैं यहाँ पे जो आपके ओलंपिक्स के लिए जाते हैं, देर विनिंग गोल्ड मेडल्स, और वो कितना नाम कमा रहे हैं हमारे मुल्क के लिए। आई थिंक ऑल ऑफ दैट शुड बी हाईलाइटेड फॉर श्योर। हाँ, बोलो कमर्शियली बने ना फ़ायदा हो, क्योंकि स्पोर्ट्स पे इन पे फिल्में बनी इतनी नहीं चली कमर्शियली लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी तो है ना, उसको चैनल को इस तरह लेकर। देखिए, सिर्फ जिम्मेदारी की बात नहीं होती, जिम्मेदारी भी आपने ज़िम्मेदारी भी निभानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आप कमर्शियल भी सोचें, आप 100% कमर्शियल सोचें। जैसे 22 कदम की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा सिर्फ ये नहीं था कि हमने देयर इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने फॉलो करनी, बट एट द सेम टाइम हम चाहते थे कि ऑडियंस देखे, वरना तो मेरी जिम्मेदारी बस उधर ही रह जाएगी ना, अगर कोई देखेगा ही नहीं तो फ़ायदा नहीं, इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट करेगा। तो थोड़ा आपको वो भी एलिमेंट सोचना पड़ता है कि किस तरह इसको लेके चलना। अभी और कोई प्रोजेक्ट है आपके उसके बाद लाइनअप? बिल्कुल है, बिल्कुल अभी ऑनियंस जाने वाले हैं इंशाल्लाह, आपसे उसमें भी हम हरीम को एक शौक को चंचल कैरेक्टर में देखेंगे। डिफरेंट अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आप मिस करती हो कि यार मैं करूँगा? अभी मायरा खान ने एक फिल्म में अंधी बनी है, अभी रिलीज़ होगी, अच्छा, नीलोफर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस टाइप का कोई कैरेक्टर विषय है करने की आपकी? इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स। अच्छा। मुझसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो मुझे जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स। सही। प्लेइंग अ क्रिकेटर और अ स्पोर्ट्स वुमन वाज वन ऑफ देम। एक ख्वाब तो मेरा पूरा हो गया 22 कदम वेरी में। गुड। और क्या कहते हैं, बाकी जो है आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। क्रिकेट खेली होगी आपने, जिस तरह लग रहा है ना अच्छा, आपके कैरेक्टर में। जी, मैंने यकीनन बिल्कुल- आपने ना मैंने बिल्कुल 2 महीने प्रैक्टिस की, इसकी सीखी बाकायदा किस तरह खेली जाती है, वेरी गुड। क्या होता है, डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह। आई गेव माई बेस्ट जितना मैं दे सकती थी, और बाकी तो रज़ाई में भी 22 कदम, और वो बड़ा अच्छा सीन है 2 दिन आपके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये थी हरीम फारूक हमारे साथ, जो हमेशा मुस्कुराकर और आसान और मुश्किल सवालात के जवाब ऐसे ही देती हैं। थैंक यू सो मच।